गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सीबीएसई क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक रस, डिस्क्रिप्शन रस प्रयोग। प्यारे विद्यार्थियों, 4 रसों के बारे में मैं अपने पहले पढ़ा था कि रस क्या होता है तथा 4 जो रस थे वो क्या होते हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज अपन 5वां जो रस है विविध रस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो काव्य में जहाँ जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर के विवत्स रस में परिणित हो जाता है, विवत्स रस में बदल जाता है, उसे विवत्स रस कहते हैं। विवत्स रस से मतलब होता है कि विवत्स का जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, अगर वो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के विवत्स रस में परिणित हो जाता है, बदल जाता है, वहाँ पे विवत्स रस होता है। वहाँ काव्य पंक्ति में ये रस पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, घर में लाशे, बाहर लाशे, जनपद पर सड़ती है लाशे, आंखें निरशंस यह दृश्य देख मूंद जाती, गुड़ती है श्वासें। तो ये एक विभत्स दृश्य जो है इन काव्य पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में बांग्लादेश में पाकिस्तानी अत्याचार का वर्णन किया गया है। मतलब जब बांग्लादेश पर पाकिस्तानी अत्याचार किया था, आक्रमण किया था, तो चारों तरफ लाशों का एक जो विभत्स दृश्य है वो उपस्थित हो गया था। तो इस काव्य पंक्ति में स्थायी भाव जुगुप्सा होगा, आलम्बन सड़ती हुई लाशें होगी, आश्रय जनसमुदाय या दर्शक होंगे, उद्दीपन गणनात्मक दृश्य, अनुभाव आंखें मूंदना, श्वास घुटना। इसी तरह संचारी भाव होंगे ग्लानि, दैन्य, निर्वेद। तो ये सारे भाव इन विवत्स रस में व्यक्त किए जाते हैं, ये इसलिए यहाँ पे विवत्स रस हुआ। अगला रस है अद्भुत रस, कि जहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव आदि से पुष्ट होकर के अद्भुत रस में परिणित हो जाता है। अर्थात अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय, अगर विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के अद्भुत रस में परिणित हो जाता है, वहाँ पे अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखते हैं कि ईहाँ ऊहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेरा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिर नवावा। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं इनमें अद्भुत रस व्यक्त किया गया है। यहाँ उपयुक्त काव्य जो पंक्तियाँ हैं उनमें कौशल्या द्वारा भगवान श्री राम के 2 बाल रूप देख करके चकित होने का भाव व्यक्त हुआ है, कि माता कौशल्या जो थी, भगवान श्री राम का जो बालपन था, शिशु अवस्था का जो रूप था, उसको देख करके पुलकित हो जाती है। स्थायी भाव होगा विस्मय, आलंबन भाव होगा श्री राम के 2 बाल रूप, आश्रय होगा कौशल्या, अनुभाव होगा शरीर का पुलकित होना, मुख से वचन निकलना, तथा संचारी भाव होंगे वितर्क और जड़ता। इस तरह से ये अद्भुत रस था। 7वां रस होगा शांत रस, यदि निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर के शांत रस में परिणित हो जाता है, उसको शांत रस कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने अपने हृदय की स्थिरता, तुलसीदास जी ने अपने हृदय की स्थिरता में संसार की व्यर्थता का वर्णन किया। तो इसमें स्थायी भाव निर्वेद हुआ, आलंबन आयु का व्यर्थ जाना, इंद्रियों का उपहास करना, उद्दीपन इंद्रियों द्वारा उपहास, अनुभाव ज्ञान प्राप्ति, संसार की असारता, और संचारी भाव धृति, वितर्क, मति। ये सारे भाव जो होते हैं वो शांत रस में व्यक्त किए जाते हैं। अगला है वत्सल रस, यदि वात्सल्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के वत्सल नामक रस में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वहाँ पर वत्सल रस होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कुछ गावे।
तो ये माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण जी के को पालने में झुला रही है, मतलब उनके प्रति अपना जो वात्सल्य है वो प्रकट कर रही है। तो यहाँ पे स्थायी भाव वात्सल्य होगा, आलंबन शिशु कृष्ण होगा, आश्रय यशोदा माता है, उद्दीपन कृष्ण की चेष्टाएं, पलक मूंदना, अधर फड़काना, अनुभाव हिलना, दुलार करना, गाना, संकेत करना आदि है। इसी तरह से संचारी भाव होंगे प्रसन्नता, हर्ष, खुशी या यशोदा का शिशु कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित हुआ है। इस प्रकार से ये विविध रस, अद्भुत रस, शांत रस और वत्सल रस हुए। धन्यवाद।